में और कोई दिन बाकी नहीं, हमेशा शुभ मुहूर्त लगा हुआ है पूजा के लिए, भगवान के भजन के लिए 1 मिनट भी खाली नहीं। तो जहाँ पर शुद्धि है और शुभ मुहूर्त है वहाँ उसके लिए क्या सोचना, कुछ नहीं। बखेड़े खड़े मत करो, अपने आप इसमें फंस गए हो, अपने आप उलझ जाओगे, सुलझ जाओगे। दोनों काम आप कर सकते हो, उलझ भी सकते हो, सुलझ भी सकते हो। चलो चलो जल्दी से बच्चों, देर मत करो, जल्दी से आ जाओ। देखो, विशेष करके इस बात का ध्यान रखो कि जो आप अपनी अपनी तकलीफें, परेशानी, शारीरिक, परिवार की, समाज की या बाहर की, दफ्तर और कचहरियों की जो वर्णन करते हो वो सुना सब जा रहा और उसका धीरे धीरे निराकरण हो जाएगा। बीमारी तकलीफों में धीरे धीरे आराम, क्योंकि आपने घर में इसको बुलाकर और बसा लिया है अपनी गलतियों से। बीमारियों के आने वाले दरवाजे आपने खोल दिए और जब बीमारियां प्रवेश हो गई तो आपके खून में ये पहुंच गई। देवियों के लिए ये आदेश है कि देवियां जब मासिक का महीना समय आए तो कोई भी देवी स्नान 5 दिन नहीं करेगी। हाथ धो सकती हो, पैर धो सकती हो और कपड़े तुम 10 बार बदलो, लेकिन 5 दिनों तक स्नान मत करना, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो। जो भी देवियां स्नान करेगी उसका खराब खून हो जाएगा और उसके खून में मिल जाएगा और ऐसी भयंकर बीमारियां होंगी जो निकाले नहीं निकलेगी और डॉक्टर के पास और उसके पास दवा होगी तो कोई पहचान। तो अपने आप बीमारियों के दरवाजे मत खोलो। जो पुराने महात्माओं ने, प्राचीन महात्माओं ने जो एक पद्धति आपके निरोगता की डाल रखी है उसका पालन करो। जो गलती देवियां करेंगी उनको ये परिणाम स्वाभाविक भोगना पड़ेगा। ये घर घर में ये बताया जाता था और देवियां अपनी बच्चियों को ये सब समझा लेती थी। पहले महात्माओं ने बताया, फिर घर घर में जब इसका प्रचार हुआ तो फिर जब समय आता है तो सब शिक्षा घर में मिल जाती है, वो सब छोड़ दी। क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा उदंड हो गई कि वो किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता और सब के सब पढ़े लिखे अनपढ़ शिकार हो गए बीमारी के। हर पुरुष और स्त्री में बीमारी प्रवेश हो गई। अब ये समझ में नहीं किसी की आता है कि बीमारी आ कहां से गई। तो कुछ ऐसी आपने यानी बदपरहेजियां की हैं जिससे ये परिणाम आपको उठाना पड़ा। ये है छोटी चीजें समझाने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी। ये जीवन का रोना है। महात्माओं की बात छोटी सी बड़ी होती है और जीवन का आपका साथी, लेकिन जब आप उसका उल्लंघन करोगे तो जीवन की घातक हो जाएगी। ये सोचने समझने की बात है। और जहां से बच्चे का जन्म होता है वहीं से खराबी पैदा हो जाए तो आगे क्या होगा। इसलिए अस्पताल, जब ये शिक्षाएं हम लोग अनुकूल पालन करते थे तो न इतने अस्पताल थे, न इतनी दवाएं थी, न इतने डॉक्टर थे। सब लोग स्वस्थ। जल्दी से बच्चों चलो, देर मत करो, देर करने की जरूरत नहीं है। और पुरुष के लिए कुछ परहेज बताए गए थे लेकिन वो उन्होंने खत्म कर दिए। देवियों ने और पुरुषों ने अपने अपने जो परहेज है उनको खत्म कर दिया।
बीमारियां आ गई। मैं तो ये समझता रहता हूं कि महात्माओं ने यदि ये शिक्षा समय पर अनुकूल शिक्षा न दी तो इतनी भयंकर बीमारियां आ जाएंगी कि अस्पतालों में न तो कोई दवा मिलेगी और न कोई बनाने वाला मिलेगा। इसकी रोकथाम डॉक्टरों के द्वारा नहीं, महात्माओं के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि अगर रोकथाम इसकी हो जाएगी और जानकारी दे दी जाएगी तो लोग समझ जाएंगे, आने वाली पीढ़ी समझ जाएगी। चलो चलो बच्चों, चलो जल्दी से। कोर्ट कचहरी में जाते हो इतना ध्यान रखना चाहिए कि रामायण भी है और गीता भी है और भागवत भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है और ग्रंथ साहब भी है, तो कम से कम इतना इखलाक और इतना विचार तो होना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, हम कितना इसमें झूठ बना रहे और कितना इसमें सत्य है और कितना हम धोखा दे रहे। थोड़ा बहुत तो विचार कर कम करना चाहिए, क्योंकि भाई आपका ही है, चाचा आपका ही है, भतीजा जो आपके घर में वो आपका ही है, चाहे वो आज अलग हो गया और पड़ोसी आपके ही है। लेकिन जब आप अपनी इतनी कटुता अज्ञानता बरतोगे तो फिर रामायण क्या करेगी, गीता क्या करेगी। इसको आप साक्षी बनाओगे तो लोग भी गया पर लोग भी गया, तो थोड़ा कम करो, थोड़ा ढीला करो और दया के स्थान पर पहुंचो। जहां को दया मिलेगी उसमें आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, उसमें हिम्मत आएगी और साहस आएगा, अपने पर और भगवान पर विश्वास करोगे। लेकिन जब सब तरह से दुर्बल कमजोर हो जाओगे तो क्या करोगे। थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए मनुष्य में, मनुष्यता के तो अंकुश होना चाहिए। अगर ये बुद्धि के अंकुश मनुष्यता के नहीं रहेंगे, विचार के, तो बहुत मुश्किल होगा। तो आज जो देखने को आ रहा तीर्थ तो अलग है, मंदिर अलग हो गया, हनुमान गांव कुछ भी इबादत अलग, लेकिन कचहरियों में तीर्थ बन गया। सुबह से आकर के शाम तक तीर्थों की तरह से जमघट रहता है, पता नहीं किस चीज में स्नान कर रहे हो, यह अलग है। उसका परिणाम यह है कि कर्मचारी अधिकारियों को भी मुसीबत, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, तो वो भी परेशान, तुम भी परेशान, सारा का सारा माहौल परेशान। घर के काम भी गए और वो समय की बर्बादी और धन की बर्बादी अलग, कमाओगे नहीं तो खर्चा कहां से करोगे। तो सब चीजों का एक मूल, एक विचार और उसकी एक दवा जब बन जाएगी और उस दवा का सेवन करोगे तो एक ही दवे से सब आपके शिकार हो जाएंगे। लेकिन वो चीज सब महात्माओं से मिलेगी और जगह नहीं। चलो चलो बच्चों, जल्दी से, जो नामदान के लिए आए हो जल्दी आ जाओ। चलो चलो, देर मत करो।